कवर्धा के मामले को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा और एक तरफ पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोला हुआ है। करेंगे पूरे मामले पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आज सामने आई बंद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कवर्धा में जो हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े किए, वो सवाल जो पुलिस को चौतरफा घेर रहे हैं। और अब उन्हीं सवालों को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, जो कि कई हद तक सफल भी दिखाई दिया। सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ बंद की तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां सुबह से ही कांग्रेसी सड़कों पर नजर आए। पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद दुकानें बंद कराने निकले। इस बीच जय स्तंभ चौक में कांग्रेसियों ने गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला भी दहन किया। इस दौरान पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि ये बंद कवर्धा को लेकर है। गृह मंत्री के इस्तीफे की हम मांग करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की व्यापारी संघ को, दुकानदारों को, जिन्होंने कम समय में कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश व्यापी बंद का उन्होंने समर्थन किया और बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। ये लड़ाई कवर्धा के उन लोहारडी के उस साहू परिवार के लिए है जो 3 लोगों की मौत हुई। अब जरा रायगढ़ से आई तस्वीर भी देखिए। रायगढ़ में कांग्रेसियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिली। ये झड़प रेलवे स्टेशन और कारमेल स्कूल के पास हुई। वहीं रायगढ़ में बंद के असर की बात करें तो वो भी मिला जुला नजर आया। अब बात बीजापुर की। यहाँ कांग्रेस के बंद का व्यापारियों ने समर्थन किया। बंद का असर इस कदर देखने को मिला कि जिले की मेडिकल दुकानों से लेकर सब्जी की दुकानें तक भी बंद नजर आई। अब बात करते हैं गरियाबंद की। गरियाबंद में भी बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने सुबह से खुली दुकानें बंद करने का आह्वान किया। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान दुकानों को बंद करने का समर्थन मांगा। यहां बंद के ऐलान के बाद कुछ बड़े प्रतिष्ठानों ने अपनी दुकानों को बंद ही रखा। कांग्रेसी शहर में गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते बाजारों में घूम घूम कर व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान बंद करने के लिए दबाव बनाते दिखे। पुलिस ने भी कांग्रेस के बंद को देखते हुए शहर के चौक चौराहों पर भारी सुरक्षा बल तैनात रखा। कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक असर जगदलपुर में भी दिखा। जगदलपुर में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन दिया। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बस्तर में बंद आयोजित किया गया। बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी सड़कों पर नजर आए। कांग्रेस के बंद का असर महासमुंद में कम ही दिखा। यहाँ हर दिन की तरह सब्जी मंडी, फुटपाथ व्यवसायियों की लगभग दुकानें खुली नजर आई। बस सेवा बहाल रही। वहीं स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप भी खुले नजर आए। बात सुकमा की करें तो यहाँ बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जिला मुख्यालय में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की मांग पर सुकमा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन किया। एक तरफ बंद की ये तस्वीरें तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बंद पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस कवर्धा मामले में केवल राजनीति कर रही है। घटनाओं पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि अपराध कम हुआ है और आपने देखा है कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कवर्धा अग्निकांड मामले में फिलहाल गृह मंत्री विजय शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गृह विभाग संभाल रहे मंत्री जी के इस्तीफे पर अब कांग्रेस की नजर टिकी हुई है। देखना होगा कि फिलहाल मामले में सियासी लपटें और कितनी बढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कवर्धा मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था
और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के भी, और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगाखार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। तो एक तरफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया, तो वहीं मामले में साहू समाज का भी आक्रोश देखने को मिला है। साहू समाज का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। बिल्कुल इसी तौर पे देखिए, आज कवर्धा मामले को लेकर के कांग्रेस की ओर से भी प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था, और ये तस्वीरें देखिए कि बड़ी तादाद पे ये साहू समाज के लोग बैठे हुए हैं और सीधे तौर पे ये कुछ लाइनें लिखी हुई है, गृह मंत्री विजय शर्मा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। साथ साथ नीचे छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ युवा प्रकोष्ठ का स्लोगन भी है। इसी तरह के अलग अलग जो स्लोगन है वो लिखे हुए हैं। प्रशांत साहू को न्याय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, गृह मंत्री इस्तीफा दो, पुलिस प्रशासन हाय है। ये तमाम जो नारे हैं वो ये साहू कॉम्प्लेक्स है, और साहू कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर ये बड़ी संख्या पे साहू समाज के जो युवा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैठे हुए हैं, और सीधे तौर पे जो कवर्धा में जो घटना निकल के सामने आई है उसे लेकर के, और प्रशांत साहू की जिस तरह से मौत हुई है, उन तमाम मसलों को लेकर के ये साहू समाज के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन भी किया गया है। इस दौरान पुलिस और इनके बीच में झूमाझटकी भी देखने को मिली है। कुछ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, पूरा का पूरा थाने के जितने कर्मचारी थे उनको हटाया गया है। एसपी कलेक्टर पे भी कार्रवाई हुई है, हटा दिया गया उनको दूसरी जगह। मजिस्ट्रियल जांच की भी बात हो रही है। अब क्या मांग है? हम लोग प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जितने भी अधिकारी उसमें संलिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और सख्त सख्त कार्रवाई हो। हमारे साहू समाज के भाई प्रशांत साहू की हत्या हुई है, जो निर्मम हत्या है। हत्या के बाद उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो लगातार आपको फोटो और वीडियो आपके पास मिला हुआ है। उसके माध्यम से हम पूरे आज प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय साहू समाज के द्वारा गृह मंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आगे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? अब आप लोग आगे हम लोग सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करेंगे और उनके परिवार के बच्चे को सरकारी नौकरी की मांग करेंगे। ये साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और जो पीड़ित मृतक परिवार हैं उनको उचित न्याय की इनकी ओर से मांग की जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। तो कवर्धा कांड को लेकर के किस तरह से साहू समाज में आक्रोश है वो आपने देखा है, और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार मांग तो करी जा रही कांग्रेस की तरफ से भी। हमारे साथ रूपेश गुप्ता जुड़ गए हैं, एसोसिएट एडिटर है, उनसे अपडेट लेंगे। रूपेश, इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ हमने देखा कि कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया, दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति करने का, और नाराजगी साहू समाज में भी है। अब तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या अपडेट सामने आया, उसके बाद खास मेहमानों से भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस मामले में आज भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस मामले को लेकर के जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं, जो आरोपी हैं, वो चाहे एसपी हो, एएसपी हो और तमाम पुलिस वाले जो पीटने के दोषी हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से महिला अगर सामने नहीं आती तो ये मामला दब जाता, और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। विजय शर्मा आज जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने जेल में जाकर बंदियों से मुलाकात की और बाद में मीडिया से आकर के कहा कि जो भी इनको किसी किस्म की अगर तकलीफ हो तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो इसमें निर्दोष है उनको जल्दी छोड़ने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस मसले को लेकर के भी भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा है। विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है, उनके इस्तीफे की मांग की है, और इस मामले को लेकर के कांग्रेस का रुख काफी कड़ा नजर आ रहा है। आज बंद रहा पूरे प्रदेश में, हालांकि इसका मिला जुला असर देखने को मिला। रायपुर में इसका असर इसलिए ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि छत्तीसगढ़ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने सपोर्ट नहीं किया। जगदलपुर में खासा असर देखने को मिला, छोटे शहरों में असर देखने को मिला, लेकिन कई जगह असर नहीं देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस ने घेरा है सरकार को, सरकार भी अब सामने आ करके जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को बता रही है कि जहां पे कमी रह गई उसको हमने ठीक किया है, और विष्णुदेव साय सरकार का सुशासन है, तो हम किसी भी दोषी को किसी भी कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, गलत करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। तो सरकार भी सख्त काउंटर कर रही है, काउंटर अटैक कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। तो दोनों तरफ से राजनीति बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो
गांव है, गांव की स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि वहां अभी भी लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल, लोग डरे हुए हैं और एक तरफ ये बयान भी निकल के सामने आता है कि सरकार पूरी तरह से इस तरह के मामलों को लेकर के कठोर है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुनील चौधरी जी जो कि नेता हैं बीजेपी के, और धनंजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सुनील चौधरी जी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आखिरकार ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? क्योंकि एक व्यक्ति को जलाकर मार दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को थाने में पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, और जब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो गृह मंत्री का यह कहना होता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है और हम पूरी तरह से सख्त हैं और इस तरह के आगे मामले देखने को नहीं मिलेंगे। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी देखिए, घटना हुई है और घटना को माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना घटी है और उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। देखिए, आईपीएस को हटाया गया सबसे पहले, उसके बाद आप देखेंगे वहां के एसपी कलेक्टर का भी तबादला हो गया है, उनको भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ रेंगाखार थाना में जो 23 का स्टाफ था उनको भी लाइन अटैच किया गया है। एक एएसपी, एक महिला कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। मजिस्ट्रियल जांच के जो आदेश हैं वो भी दे दिए गए हैं, 1 माह के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अलावा जो परिजन है उनको 10 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया गया है। परिजनों ने जो प्रशांत साहू जी की जो मृत्यु के पश्चात परिजनों ने जो ग्रामीणों ने बातें कही हैं उसको सारा विजय शर्मा जी ने स्वयं जाकर के सुना है। डिप्टी सीएम है, वहां के विधायक है, साथ में डीजी जेल को भी वो लेकर के गए थे और परिजनों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने जैसे विषय की बात रखी तो वहां पर भी सारे लोग शामिल हुए थे। कुल मिलाकर के यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए सरकार कठोर से कठोर निर्णय ले रही है। चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति हो उसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो सरकारी पद में हो, पुलिस महकमे में हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई ऐसी घटना कारित करेगा, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की कोशिश करेगा, छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, कांग्रेस को तो नैतिक जो है, नैतिकता के नाते उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भिलाई में एक सिख हमारे बंधु की इसलिए हत्या कर दी गई थी इनके कांग्रेस के शासनकाल में कि वो भारत माता की जय बोल रहा था। और सरगुजा में 1920 में पंकज बेग नामक व्यक्ति, युवक जो है, उसकी भी जो है कस्टडी में हत्या कर दी गई, उसको लटका दिया गया था। कि जो भी छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं, लेकिन यहां पर जो ये पूरी वारदात हुई है वो तो थाने में हो गई, एक व्यक्ति को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया, ये आरोप लगा है, तो फिर कार्रवाई कैसे हो रही है? देखिए, कार्यवाही लगातार, मैंने आपको सारा कुछ बताया, कार्यवाही हो रही है, इसमें अब जांच भी होगी, मजिस्ट्रेट जांच करेंगे, विवेचना होगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, 1 माह का वक्त दिया है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितनी भी मांगे ग्रामीणों ने की है, जितनी भी मांगे साहू समाज ने की है और कांग्रेस ने भी जो मांग की थी, सारी मांगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा किया है। और हम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इस घटना को लेकर के और उसमें कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। जबकि घटना तो बिरनपुर में भी घटी थी, इनके गृह मंत्री नहीं गए थे, किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिख बंधु की हत्या पे कोई कार्यवाही नहीं। तो ये दोहरा चरित्र, कांग्रेस की सरकार में चीजों को छुपाया दबाया जाता था। आपकी भी जो मांगे हैं उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, समाज की जो मांग है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं और एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आरोप है बीजेपी का, अरुण साव का भी यही आरोप है और अब ये कह रहे हैं कि आप तो बिरनपुर की घटना में भी नहीं गए थे। देखिए कीर्ति जी, पूर्ववर्ती सरकार की घटनाओं को जिक्र करके अगर आप लोहारीडीह की घटना को जायज ठहरा रहे हो ना, मतलब आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सोच में क्या है। इनको दुख नहीं हो रहा है कि कचरू साहू की वहां हत्या कर दी गई, इनको दुख नहीं हो रहा है कि रघुनाथ साहू को जिंदा जला दिया गया, इनको दुख नहीं हो रहा है कि इनके पुलिस, मुख्यमंत्री विष्णु साय के पुलिस, अरुण साहू जी की पुलिस, विजय शर्मा की पुलिस, उस प्रशांत साहू जो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता था, उसके पीट पीट कर हत्या कर दी गई जेल में। इनको इस बात का दुख नहीं हो रहा है, ये फक्र मना रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं कि उस समय यह घटना हुआ था, उस समय घटना का जिक्र कर इस घटना को जायज ठहरा है। अरे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति है, बहुत शर्मनाक स्थिति है। और आप समझेंगे कीर्ति जी, वहां पे जो पुलिस ने बर्बरता किया है, प्रशांत साहू जी की तो मौत हो गई है, वहां पे 33 महिला और लगभग 70 पुरुष को जेल में बंद किया गया है। और अभी हमको सूचना मिली है उसमें अधिकांश पुरुष और महिला के साथ इतनी बर्बरता पुलिस ने किया है। तो एक वकील है, उनके पिताजी भी वहां
जेल में बंद उनसे मिलने गए थे, उसके पिताजी ने शिकायत किया उनको खून की उल्टी हो रही है, हर किसी के अंग में पुलिस के डंडे के चोट के निशान दिख रहे हैं। विजय शर्मा के जो गृह मंत्री रहते, जो हमला उन्होंने करवाया है आम जनता के ऊपर, वो दिख रहे हैं। अरे उनको पहले इलाज तो करवा लीजिए। आप दुनिया भर की घटनाओं का जिक्र करके इस लोहारीडीह की घटना को सही ठहरा रहे हो, ये आपकी मरी हुई संवेदना को बताता है। कांग्रेस पार्टी अगर वहां नहीं जाती ना कीर्ति जी, तो मैं समझता हूं वहां पे कोई कार्रवाई नहीं करते। जिस प्रकार से प्रशांत साहू की माता जी को पुलिस ने धमकाया है, अभी तो इतना ही मारे हैं, अगर बाहर जाके और बताओगे तो और मारेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? तानाशाही चल रहा है, पुलिस की बर्बरता चल रहा है। इनका बस चले तो लोगों को गोलियों से भुनवा दे। और इसीलिए हम कह रहे हैं, जब प्रशांत साहू की हत्या वहां पे हो गई है और सरकार ने स्वीकार किया है कि वहां पुलिस की गलतियां रही है, तो क्यों वहां के एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है? और जिस प्रकार से एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर एडिशनल एसपी से लेकर थाने के स्टाफ को बदला गया है, यही सरकार की नाकामी का जीता जागता प्रमाण है। हम तो आपके चैनल से मांग करते हैं, तत्काल गृह मंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और तमाम जो पुलिस के अधिकारी जिसको सरकार ने कार्रवाई किया है, प्रशांत साहू की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। साहू समाज भी आंदोलनरत है। आप कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाकर इन जो हत्यारे जो लोग हैं उनको आप बचा नहीं सकते हैं। लोहारीडीह घटना को आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं। आप दुनिया भर की बात कर सकते हैं, आपकी जो गृह मंत्री है नाकाम है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। चाहे वो कवर्धा हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे दुर्ग की घटना हो, चाहे कोंडागांव की घटना हो, चाहे बलौदाबाजार की घटना हो, ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम और लाचार सरकार है। गृह मंत्री से गृह आरोप लगा दिया है, नाकाम है ये सरकार। जिस तरह से अभी धनंजय सिंह ठाकुर जी ने, सुनील चौधरी जी, मांग इस्तीफे को लेकर के की जा रही है और साहू समाज भी यही मांग कर रहा है कि अब गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो लचर हो चुकी है। और आरोप ये भी है कि अभी भी थाने में कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई जुर्म नहीं है, वो अभी भी बंद है। उनको कब तक छोड़ेंगे? देखिए, स्पष्ट रूप से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी निर्दोष यदि होगा तो उसको किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और बार बार गृह मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। बीरनपुर वाले मामले पे क्यों अपने गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगे? साहू समाज के होते हुए क्यों नहीं गए थे? मोहम्मद अकबर क्यों नहीं गए थे उस घटना में? भाई, हम किसी घटना की तुलना नहीं करते, लेकिन भाजपा की सरकार में मंत्री भी जाते हैं, भाजपा की सरकार में अधिकारी भी जाते हैं और सामना करते हैं। इनके जैसे भागते नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय वाली सरकार है, कठोरतम निर्णय भी हमको लेना पड़ता है तो हम लेते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं, और निर्दोष होगा तो उसको बाइज्जत बरी भी किया जाएगा। जो निर्दोष है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये लगातार बर्बरता का आरोप लगाते हैं। अरे भैया, बर्बरता तो कांग्रेस के समय में जो होती थी वो ऐतिहासिक बर्बरता थी, जब इनके खुद के मंत्री कहते थे कि छत्तीसगढ़ में जो दुष्कर्म होता है वो छोटा है और बाहर जो होता है वो बड़ा है। इतने शर्मनाक बयान ये लोग देते थे। अभी कानून का राज होगा छत्तीसगढ़ में, विधि विरुद्ध जो भी काम करेगा उसको नहीं छोड़ेगी ये सरकार। इस बात को 100% मान करके चले कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी, न्याय का शासन होगा और यहां पर कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, आपने कहा कि विधि सम्मत हम कार्रवाई करेंगे, जो भी इसमें जो दोषी होगा उस पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो निर्दोष है आखिरकार वो लाठी डंडे क्यों खा रहे हैं? ये तो खुद गृह मंत्री का कहना था कि जो निर्दोष होंगे उनको जल्द से जल्द छोड़ देंगे, लेकिन कब तक छोड़ेंगे? इसका भी तो कोई समय सीमा होगी ना। देखिए, समय सीमा बताया ना, मजिस्ट्रेट साहब जांच कर रहे हैं, उसमें जो भी दोषी होगा उन दोषियों को जो है वो वहां रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, लेकिन निर्दोष जो साबित होंगे उनको तत्काल छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए तो जांच के आदेश हुए हैं। भाई, साहू समाज की मांग क्या थी, कांग्रेस की मांग क्या थी, ग्रामवासियों की क्या मांग थी, वहां के लोगों की जी मांग थी, एक एक मांग पर सद्भावना पूर्वक विचार करके और सारी चीजों को वहां पर पूर्ण किया गया है। कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। आज इनका बंद पूरी तरीके से असफल था, कोई समर्थन नहीं मिला। 9:30 बजे मैंने खुद पेट्रोल डलवाया रायपुर के अंदर में, और मैं अमलेश्वर की तरफ भी गया था 10:30 बजे। सारी दुकानें खुली हुई थी, सारे पेट्रोल पंप खुले हुए थे। बंद का कोई असर नहीं था, इस पर एक रिएक्शन ले लेती हूं। धनंजय ठाकुर जी, बंद का कोई असर था या नहीं था, और आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कीर्ति जी,
मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कहते हैं कि बंद असफल रहा। अरे सरकार असफल है आपके लोगों की सुरक्षा देने में। व्यापारी के ऊपर गोली चल जाता है, व्यापारी के साथ लूटपाट होता है, स्कूल में बेटी के साथ दुराचार की घटना हो जाती है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से बर्बरता हो रही है, कवर्धा हो, बलौदा बाजार हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे कोंडा गांव हो, चाहे दुर्ग हो, किस प्रकार से लोगों को हत्याएं की जा रही, किस प्रकार से लोगों पे हमले हो रहे हैं, चाकूबाजी आए दिन की घटना हो रही है। आप कहते हैं कि सुशासन है सहाय का, क्या सहाय का सुशासन यही है कि पुलिस थाने में लोगों की हत्या कर दी जाए मार मार के? क्या गुनाह था लोहारडी के लोगों का? इतना क्यों मारा गया? ना महिलाओं को छोड़ा गया, ना पुरुषों को छोड़ा गया, जख्मी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कीर्ति जी आप देखेंगे, कचरू साहू जिसकी हत्या होती है, इस पुलिस की बर्बरता देखिए, उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया है। उस कचरू साहू के 5 बच्चे हैं जिसमें 2 बड़ी लड़कियां हैं, आज उसके घर को देखने वाला कोई नहीं है। कचरू साहू की पत्नी पर क्या जुर्म दर्ज किया आपने? और दूसरी बात, कचरू साहू के जब डेथ हो जाता है, उसके पोस्टमार्टम कराने जो उनके परिजन जाते हैं, एमपी वहां से आते हैं, तो भी पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है। कोई भिलाई से मिलने जाता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। और जब कांग्रेस के नेता विधायक जेल जाकर उन लोगों से मिलना चाहते थे, मिलने से रोका जाता है। क्या छुपाना चाहती है सरकार? एक नाकाम गृह मंत्री है विजय शर्मा, इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। गृह मंत्री बनते हैं, पहली घटना होती है साधना यादव की हत्या हो जाती है, उसके बाद लगातार आप देखेंगे कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां पे कानून नाम का चीज हो। पुलिस भी बर्बरता करिए, एक और अपराधियों से खतरा है जनता को, दूसरी पुलिस से खतरा जनता को खतरा है। और उसको लेकर के अब कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि दावे तो बहुत हो रहे हैं लेकिन हकीकत हर किसी के सामने है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो मुद्दे हैं वो रखने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल